हेलो व्हाट्सअप गाइस यार, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बिना टाइम का वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। सो गाइस, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज का वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सो भाई, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इसका मतलब क्या होता है। तो हम लोग जब अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें कुछ प्रिंसिपल्स और रूल्स अप्लाई किए जाते हैं, तभी हम लोग कोई भी चीज़ कर सकते हैं। तो वैसे ही अकाउंटिंग में भी यही है कि आपको अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स यानी कि रूल्स अप्लाई करने होंगे बिजनेस के दौरान, या फिर जब आप डीलिंग कर रहे हो किसी अदर पार्टी से, जब आप कोई ट्रांजैक्शन फॉलो कर रहे होते हो या फिर ट्रांजैक्शन कोई कर रहे होते हो, तब आपको ये कुछ रूल्स फॉलो करनी पड़ती हैं। तो उन्हें हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि भाई ये जो मैंने बताया, अब इसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में कितने सारे रूल्स हैं। सो गाइस, हमारा जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का सबसे पहला रूल है वो है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इसमें कहा गया है कि आप जो कुछ भी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस करते वक्त, तो आपको उन सभी चीज़ों को मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा अपनी अकाउंटिंग बुक में। ठीक है। सो गाइस, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है या फिर नेक्स्ट रूल जो है वो थोड़ा सा अजीब है बट इजी है, क्योंकि कॉमर्स में कोई भी चीज़ ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। हर चीज़ आपको आसान सी लगेगी अगर आप उसे थोड़ा सा दिमाग से सोचें तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अब इस प्रिंसिपल में क्या होता है कि आप जो भी अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं, वो अगर आपने उस चीज़ के लिए डील करी है, तो अगर आपको उस साल मिल गई है वो डील के पैसे, या फिर आपको मान लो कि रेवेन्यू जो आना है उस साल वो आपको मिला या नहीं मिला, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस साल अगर आपको आना है वो रेवेन्यू के पैसे, तो वो आपको रजिस्टर करने पड़ेंगे अपने अकाउंटिंग बुक में। मान लो कि वो डिले हो गई है थोड़ी बहुत, मान लो कि इस साल ना आके वो अगले साल आ रही हो वही रेवेन्यू के पैसे, तो वो आपको इसी साल रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, ना कि उस साल जिस वक्त वो आ रही है। ठीक है। और अगर आपने मान लो कि कोई एक्सपेंस भी आपका छूटा हुआ है, आपने कोई खर्चा ऐसा किया हुआ है जो कि आप मतलब इस साल करना था लेकिन वो आप अगली साल अब करोगे, तो उसे भी आपको इसी साल रिकॉर्ड करना पड़ेगा, भले ही आपका वो एक्सपेंस आपने अभी तक नहीं किया है। ठीक है। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट यही कहता है कि अगर आपकी कोई भी चीज़ डिले हो गई हो, ठीक है, तो आपको उसे अकाउंटिंग बुक में लिखना पड़ेगा, ना कि उसे छोड़ना पड़ेगा। सो गाइस, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है या फिर नेक्स्ट रूल या प्रिंसिपल है, उसे हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल में आप पहले समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर कहा गया है कि भाई देखो, जब हम लोग कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, या फिर हम लोग या फिर कोई भी बिजनेसमैन, तो वो ये सोच कर करता है कि भाई उससे जो अपना बिज़नेस है वो अच्छे खासे सालों तक चलाना है। ठीक है। मतलब कि 70 80 90 100 या फिर उससे भी कई ज़्यादा। ठीक है। तो उतने सालों तक चलाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, अपनी अकाउंटिंग पीरियड की या फिर अकाउंटिंग को जो है उसे मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो उसे कितने वक्त में मेंटेन करना पड़ेगा, अब ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी इंसान कोई भी अकाउंटिंग बनाता है अपने बिजनेस का, तो मान लो कि उसने तब से लेकर उसने बोला कि भाई जब मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा तब मैं वो अकाउंटिंग बनाऊंगा। ठीक है। तो अब वो जब अकाउंटिंग बनाता है, देखो पहले सबसे पहले ये समझो कि भाई अकाउंटिंग की क्यों जाती है। एक बिज़नेस में अकाउंटिंग करने का पर्पस क्या होता है, ताकि हम लोग अपने बिज़नेस को जो भी घाटा हो रहा है उससे बचा सकें, और जो भी नुकसान हो रहा है हमारे बिज़नेस को, जिस जिस चीज़ों से नुकसान हो रहा है हमारे बिज़नेस को, उसे हम लोग थोड़ा सुधार सकें और उसमें थोड़ा सा बदलाव लाकर हम लोग कुछ अच्छी चीज़ें कर सकें। ठीक है। तो भाई अगर हम लोग अकाउंटिंग करते हैं एक लंबे समय के बाद, तो फिर उसके जब जब हमारा बिजनेस ख़त्म हो रहा हो तब तो कोई फ़ायदा ही नहीं है अकाउंटिंग करने का। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए अकाउंटिंग का भी एक रूल होता है कि भाई आपको एक रेगुलर बेसिस पे अकाउंटिंग करना पड़ेगा, और वो भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टर्म्स के साथ, यानी कि आपको कुछ ही मंथ्स में अकाउंटिंग करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 12 मंथ का टाइम पीरियड ले लेते हैं, यानी कि 1 ईयर का टाइम पीरियड। अब आपको उसके बाद आपको अपने बिजनेस की अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, ताकि आप अपने बिजनेस में सुधार ला सकें। ठीक है। कुछ लोगों का 6 मंथ्स भी होता है, बट एक मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम पीरियड जो होता है वो 12 मंथ्स का चलता है। ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो 12 मंथ्स में आपको अपनी जो अकाउंटिंग है वो बनानी पड़ेगी, आप जो जिस बिज़नेस में आप हैं। तो ठीक है। तो
क्यों बनानी पड़ेगी? क्योंकि भाई देखो, अकाउंटिंग से ही आपको पता चल पाएगा कि भाई, अकाउंटिंग से आपका पता चल पाएगा कि बिजनेस में हो क्या रहा है, आपको कहाँ नुकसान हो रहा है, कहाँ फ़ायदा हो रहा है, किस सेक्टर में आपको खर्च करना चाहिए, किस सेक्टर में आपको नहीं खर्च करना चाहिए। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब आप लोगों को क्या समझ में आता है? इनकर कॉस्ट करना, माने कि किसी भी चीज़ में कॉस्ट लगाना। अब हम किसी भी चीज़ में कॉस्ट क्यों लगाते हैं, सबसे पहला सवाल तो हम लोग का ये उठता है। सो गाइज, हम लोग बात कर रहे थे कि आखिर इंसान जो है वो एक्सपेंडिचर क्यों करता है, किसी भी चीज़ में पैसा क्यों लगाता है। तो आपका सीधा सा जवाब होगा कि भाई बेनिफिट कमाने के लिए। ठीक है, बेनिफिट यानी कि फ़ायदा कमाने के लिए, जितना पैसा आपने लगाया है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा या उससे कई ज़्यादा एक्स्ट्रा कमाने के लिए। ठीक है, तो कमाने के भी दो तरीके होते हैं। ठीक है, तो भाई पहला जो तरीका है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और दूसरा तरीका है उसको कहते हैं हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहला जो तरीका है यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसका डेफिनेशन ये है कि भाई जो कुछ भी हम लोग, मान लो हम लोगों ने लगाया, तो उसको वापस आने में यानी कि उससे ज़्यादा हमारे पास आने में कितना वक्त लगता है। तो शायद हमें उस साल में ही मिल जाए, जिस साल में हमने पैसा लगाया उस साल में मिल जाए। तो उस साल में अगर मिलता है हमें वो पैसा, तब हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। यानी कि जिस साल हम लोगों ने पैसा लगाया, अगर हम लोग को वो पैसा उसी साल मिल जाए, करंट ईयर में मिल जाए, तो हम लोग उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग को वो पैसा फ्यूचर ईयर्स में मिलता हो, मान लो कि मैंने अभी लगाया वो पैसा, ठीक है, बेनिफिट लगाया, और उसके वो जो पैसे, उससे मुझे जो बेनिफिट मिल रहा है वो अगले 5 सालों तक मिल रहा है, तो पहला फर्स्ट ईयर जो है उसे तो हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेंगे, लेकिन जो आगे के 4 ईयर्स हैं उन्हें हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब एक समरी से समझिए कि आपका प्रॉफिट होता क्या है। जो भी आप कमाते हैं उसे हम लोग कहते हैं रेवेन्यू, और जो भी आपने मतलब खर्च किया उस पैसे को कमाने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं एक्सपेंसेस। तो आपने मान लो कि एक बिज़नेस में 1 लाख रुपए एक्सपेंस लगाया, ठीक है, माने कि पैसा उसमें लगाया, तो उसे हम लोग एक्सपेंस मानते हैं। और मान लो कि उससे आपने 2 लाख कमा लिए, 1 लाख लगाकर आपने 2 लाख कमा लिए, तो अब हम लोग इसको कैसे समझेंगे कि हमारा प्रॉफिट कितना आया। तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर या फिर एक्सपेंस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। जो भी आपने कमाया उससे आपको अपना एक्सपेंस यानी कि आपने जो खर्च किया था उससे घटा देना है, ताकि आपको पता चल जाए कि हमारा प्रॉफिट कितना आया। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने 2 लाख कमाया और 1 लाख हम लोगों ने लगाया था, तो 2 लाख माइनस 1 लाख यानी कि हम लोग का जो प्रॉफिट है वो 1 लाख आया। ठीक है, सो गाइस, जब से हम लोग सुन रहे हैं रेवेन्यू रेवेन्यू रेवेन्यू, आखिर शब्द का मतलब क्या होता है हम लोग अब ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो भाई रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? द थिंग विच यू earned in current year either you have received or not। मतलब कि आपने जो चीज़ कमाई है करंट ईयर में, या तो आपको रिसीव हुई हो या ना हुई हो, उसे हम लोग रेवेन्यू कहते हैं। एकदम एक्रूअल कॉन्सेप्ट के जैसा। ठीक है, तो उसमें रिकॉर्ड करने के लिए बोला था कि हाँ भाई रिकॉर्ड करते वक्त क्या करना है, लेकिन यहाँ पर रियल सिचुएशन आप बैठिए। ठीक है, कि अगर आपको ना मिला हो या फिर उस महीने उस साल में ही रिसीव हो गया हो, उसे हम लोग रेवेन्यू कहते हैं। सो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है एक्सपेंसेस। सो गाइस, एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? द अमाउंट विच गेट स्पेंट एंड थ्रू इट सम बेनिफिट रिसीव्ड इन करंट ईयर। जो आपने पैसा लगाया है, वैसे मैंने आपको बता चुका हूँ कि एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस वही सेम टू सेम चीज़ है, कि आप जो भी पैसा लगाते हैं तो उससे कुछ कमाने के लिए लगाते हैं। तो जो पैसा आपने एक बिज़नेस में लगाया है या कहीं भी लगाया हो, आप उसे अगर उसी साल में कमा लेते हैं तब वो आपका एक्सपेंस होता है। ठीक है, सो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि एक्सपेंडिचर में जब हम लोग बेनिफिट कमाते हैं तब वो 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। पहला हिस्सा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा हिस्सा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो गाइस, सबसे अब हम लोगों ने देख तो लिया कि कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। अब हम लोग उसको समझेंगे कैसे, उसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ है, तो देखते हैं वो क्या लिखा हुआ है और उसे समझने की कोशिश करते हैं। As we take a house on rent of 1,50,000, as it's an incurring cost and by it we get some profit। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई देखो,
हम लोग मान लो कि एक घर लेते हैं जिसका रेंट जो है पर ईयर का वो 1,50,000 आता है, ठीक है, मतलब कि 1.5 लाख के आसपास आ जाता है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने वो कॉस्ट इनकर किया 1.5 लाख रुपए पर मंथ का। उससे हम लोग को बेनिफिट क्या हो रहा है? मान लो कि मैंने वो जो घर था उसको कोचिंग क्लास खोलने के लिए लिया, और ठीक है, तो अब मैंने 1.5 लाख उसमें लगाया, ठीक है, तो 1,50,000 मैंने उसमें लगाया, लेकिन जो बच्चे आ रहे हैं मेरे कोचिंग में वो कम से कम पर डे नहीं, पर मंथ 100 बच्चों से भी ऊपर आ रहा है, और मैं उन सब से 15,000 पर ईयर का फ़ीस लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने 15,000 पर ईयर का फ़ीस लिया उन सभी बच्चों से, तो भाई देखो, तो हम लोग का जितना इनकर मैंने कॉस्ट किया उससे ज़्यादा ही आ जाता है, ठीक है। तो जितना आ रहा है उससे उससे हम लोग का क्या हुआ, उसे हम लोग कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो हम लोग को करंट ईयर में रिसीव हो रहा है। अब मान लो कि मुझे उस घर का जो रेंट है वो 1 साल मैं देना 1-1 साल करके नहीं देना चाहता। मैं बोलता हूँ कि भाई मैंने सीधा 3 से 4 साल का दे देना है किराया, और फिर मुक्त हो जाना है, ठीक है, किराया देने से बार बार। तो मैंने एक काम किया कि भाई 3 साल का किराया मैंने 4,50,000 के तकरीबन मैंने घर मालिक को दे दिया, ठीक है, कि भाई बोला उससे कि मैंने आपको एक बार में ही 3 साल का किराया दे दिया, अब आप बाद में मुझसे नहीं मांगिएगा, ठीक है, 3 साल तक। तो अब उसने एक बार में दे दिया, तो पहला जो 1,50,000 था फर्स्ट ईयर के लिए, वो तो उसका वो तो उससे जो भी प्रॉफिट आया वो तो उसका भाई किस में चला जाएगा, वो चला जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। लेकिन अब जो अगले 2 साल के जो बेनिफिट्स आने वाले हैं वो क्या हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आगे का जो 2 साल का जो मतलब पैसा आने वाला है वो फ्यूचर में गिना जाएगा। तो भाई फ्यूचर में आएगा तो उसको हम लोग इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम ये समझाना बहुत ज़रूरी था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या फ़र्क होता है। एक एग्जांपल से आप लोग बेटर तरीके से समझ जाइएगा। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड प्लीज़ शेयर it to your friends.